हॅलो फ्रेंड, कैसे आहे सब जन? कसे आहात बेटा सगळेजण? सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला धन्यवाद म्हणतोय, कारण तुमच्यामुळं मला एका महिन्यामध्ये सगळे स्टूडेंटनं एवढा चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे. सब जन ने बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस दिया है. 500 जन मेरे सब्सक्राइबर हो गए कम टाइम में, और मेरे जैसे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आने वाले बंदे को आपका इतना अच्छा आप मेरे को प्रेम दे रहे हैं, इसलिए सबसे आपको धन्यवाद मैं बोलता हूँ. ऐसा ही प्यार कंटिन्यू रखिए, असंच प्रेम तुम्ही माझ्यासाठी कंटिन्यू ठेवा. ओके. तर बघा, तुम्ही मला डे बाय डे तुम्ही माझी एनर्जी वाढवत आहे. तुम मेरे को हर दिन में आपकी जो प्रतिसाद और आपका जो कमेंट्स दिख रहा है, उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है. ओके. तो अभी अपन स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए जो मैंने पहला प्लेटफॉर्म बनाया था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मैं ये बनाने वाला हूँ, तो सक्सेसफुली 500 स्टूडेंट बहुत जल्दी बने. और ये मेरे जैसे फर्स्ट टाइम वीडियो जिसका इंस्टा पे कभी एक्टिविटी नहीं की है, जिसको ट्विटर पता नहीं है, उसको भी आपने इतना अच्छे से प्यार दिया, तो मैं सबको धन्यवाद बोलता हूँ. सगळ्यांना मी धन्यवाद बोलतोय. ओके. तो देखो आपको तो पता ही है कि अपन इम्पॉर्टेंट चीज़ और वैल्यूज और इथिक्स पे ही बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं. तो अभी आज का जो सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो टू हीरो लेबनीज थ्योरम. जीरो टू हीरो लेबनीज थ्योरम. अब ये लेबनीज थ्योरम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट, ओके, बीएससी स्टूडेंट, इसके लिए भी ये लेबनीज थ्योरम यूजफुल है. तो अभी अपने को करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लेबनीज थ्योरम क्या होता है, इस टॉपिक पे अपन जाने वाले. किसके लिए? लेबनीज थ्योरम के लिए. तो ध्यान देना, आपको सिर्फ मैं बोर्ड पे क्या लिखता हूं उसके बारे में आपको सोचना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है लेबनीज थ्योरम. क्या नाम है बेटा? लेबनीज थ्योरम. ओके. लेबनीज थ्योरम का अभी ये लेबनीज थ्योरम अपन बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है आपको. तो लेबनीज थ्योरम बनाते समय आपको क्या चीज पे गौर करना है, इस पे थोड़ा ध्यान देना है. ठीक है, पे थोड़ा ध्यान देना है. अब देखो, लेबनीज थ्योरम में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इस पे फोकस करेंगे अपन, इस पे फोकस करेंगे. व्हाट इज द लेबनीज थ्योरम? ओके. लेबनीज थ्योरम 11-12 का लेबनीज थ्योरम का बेसिक फाउंडेशन क्या है? क्या है बेटा? बेसिक फाउंडेशन. आपको पता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ पूरा जीरो से पढ़ाता हूँ. ओके. अभी आपको ध्यान देना है कि लेबनीज थ्योरम पे अपन बातचीत कर रहे हैं कि लेबनीज थ्योरम क्या है. सबसे पहले लेबनीज थ्योरम इंट्रोड्यूस हुआ है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1, लेबनीज थ्योरम इंट्रोड्यूस हुआ है, पॉइंट नंबर 1, जिसको अपन बोलेंगे, ध्यान देना बेटा, लेबनीज थ्योरम इंट्रोड्यूस होने का कारण आपको पता होना चाहिए ही. ओके. सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि आपको प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए बेटा? प्रोडक्ट रूल. इसका प्रोडक्ट रूल बेटा डेरिवेटिव का, यानी डिफरेंशिएशन का. मैं जो बात बोल रहा हूं ये बेसिक है. अभी जो टॉपिक चालू है, आता जो टॉपिक आपण घेत आहे तो टॉपिक आहे लेबनीज थ्योरम. और लेबनीज थ्योरम में अपन प्रोडक्ट रूल अपने को पता होना चाहिए. ओके. प्रोडक्ट रूल क्या होता है? डेरिवेटिव का. उसके बारे में भी बातचीत है. dy बाय dx ऑफ u इंटू वी. ओके सर, दो टर्म प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल बोलना है डेरिवेटिव के लिए. सही बात है. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डैश यानी डेरिवेटिव प्लस प्लस, बेटा ध्यान देना है, प्लस प्लस अब सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके. एक चीज पे आपका सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए. ओके. लेबनीज थ्योरम का बेसिक से ले रहा हूं, बेसिक से जीरो. बेटा ध्यान रखना, प्यार से समझो. यहाँ पे dy बाय dx ऑफ u इंटू वी. फर्स्ट फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद सर इस चीज पे अपने को सबसे ज्यादा क्या याद होना चाहिए, वो यानी फॉर्मूले क्या होना चाहिए बेटा, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूली बोलता हूं मैं। अब फॉर्मूले के लिए अपने को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स यानी 1, सेकेंड नंबर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n यानी एन एक्स टू द पावर n-1, डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी क्या रहता है बेटा 0। ओके, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के एक्स, क्या लिखेंगे बेटा के एक्स, क्या होता है बेटा के। और लास्ट डी बाय डी एक्स ऑफ के एक्स टू द पावर n यानी क्या लिखना है के ब्रैकेट n एक्स टू द पावर n-1। बेटा ध्यान देना यहाँ पे, बेटा यहाँ पे ध्यान दो ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं जो बोल रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। लेबनिज थ्योरम पे जा रहे हैं। लेबनिज थ्योरम प्रोडक्ट रूल आपको पता होना चाहिए 12 के लिए। मैं सब चीज जो बता रहा हूं, मैं ये सब चीज जो बता रहा हूं स्पेशली आपको फाउंडेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में कर रहा हूं। किसके लिए बेटा, फाउंडेशन ऑफ लेबनिज थ्योरम, फाउंडेशन ऑफ लेबनिज थ्योरम। ओके, आपको इस चीज पे गौर होना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। फाउंडेशन ऑफ किसका है बेटा, लेबनिज थ्योरम, फाउंडेशन ऑफ लेबनिज थ्योरम। सबसे पहले ये पहला चरण है। उसके बाद नेक्स्ट डी बाय डी एक्स। ओके, यहां पे ध्यान देना है बेटा, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x, डी बाय डी एक्स cos x माइनस साइन x, डी बाय डी एक्स log x 1/x, डी बाय डी एक्स e to the power x, e to the power x, डी बाय डी एक्स tan इनवर्स ऑफ x 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है बेटा आपको, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, ये है लेबनिज थ्योरम का पूरा पैरामीटर सेकेंड वाला। ओके, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। देखो ये चीज पता चली है। अब नेक्स्ट वाले चरण में जाता हूं मैं। डी बाय डी एक्स, बेटा यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, आपने क्या करना y1, डी बाय डी एक्स ऑफ y1, y1 की डेरिवेटिव क्या बनेगी बेटा y2। एक एक चरण आगे जाने वाले अपन। ओके, अब यहां पे ध्यान देना बेटा, अब यहां पे लेबनिज थ्योरम लाने वाला हूं मैं। कहां पे बेटा, लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम यानी क्या रहता है, लेबनिज थ्योरम को आपको बोलना है, लेबनिज थ्योरम को आपको बोलना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट डू यू मीन बाय लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्या होता है, तो लेबनिज थ्योरम होता है प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव। लेबनिज थ्योरम यानी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव।
Okay, what do you mean by Leibniz theorem? Leibniz theorem is commonly known as product of nth derivative. Product of nth derivative. लेबनिज थ्योरम को क्या बोलना है? प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव, यानी dy बाय dx, यानी dy बाय dx ऑफ uv, यानी प्रोडक्ट किया है मैंने, उसको कितना टाइम डिफरेंशिएट करना है बेटा अपने को? n टाइम्स। क्या किया बेटा? n टाइम्स। तो अपने को लिखना कैसा है? यही uv को लिखना है और उसके पैर के नीचे n लिखना है। ये बना लेबनिज थ्योरम। ध्यान देना बेटा, कॉन्सेंट्रेट करो। व्हाट डू यू मीन बाय लेबनिज थ्योरम? लेबनिज थ्योरम को बोलना है प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव, यानी dy बाय dx uv उसको प्रोडक्ट बोलते थे, बस उसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम। कितना टाइम करना है बेटा? n टाइम, यानी uv का बेस n लिखना है। अब इसके बाद का एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूं नेक्स्ट लाइन में। ओके, देखो सबसे पहले लेबनिज थ्योरम अगर करना है तो आपको प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव dy बाय dx ऑफ uv, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि dy बाय dx ऑफ x1, dy बाय dx ऑफ x टू द पावर n, nx टू द पावर n माइनस 1, dy बाय dx ऑफ कांस्टेंट 0, dy बाय dx ऑफ kx k, dy बाय dx ऑफ kx टू द पावर n, k ब्रैकेट n x टू द पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x log x 1 बाय x e टू द पावर x dy बाय x ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1 upon 1 plus x square, dy बाय dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x 1 upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x square। डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, यानी y1 dy बाय dx ऑफ y1, यानी y2 dy बाय dx ऑफ uv, यानी प्रोडक्ट रूल वो डिफरेंशिएट कितना टाइम करना है? n टाइम, यानी dy बाय dx ऑफ uv को डिफरेंशिएट n टाइम करना है, तो uv का बेस n लिखना है। क्या लिखना है? uv का बेस n लिखना है। ओके, ये बना लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम का फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द टोटल टर्म, ये जो है ये फाउंडेशन है। यानी अगर आपको लेबनिज थ्योरम पढ़ना है तो इसकी जानकारी होना जरूरी है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, हाँ। तो अभी आपको क्या करना है कि लेबनिज थ्योरम का पेपर में क्वेश्चन तो आता ही है। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को तो फिक्स टॉपिक ही है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट करके नाम आता ही है। तो लेबनिज थ्योरम आपको अच्छे से यहाँ पे इतना बेसिक करना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब सबसे पहले लेबनिज थ्योरम का मैं एक्सपांशन करने वाला हूँ। क्या? एक्सपांशन ऑफ लेबनिज थ्योरम। नेक्स्ट वाली जो है उसमें लिखूंगा मैं, सर लेबनिज थ्योरम, ओके, थोड़ा बोल्ड करेंगे। ओके, लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम। अब थोड़ा ध्यान देना है अपने को, ठीक है? लेबनिज थ्योरम, उसका एक्सपेंशन अभी कर रहे हैं अपन। अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज करें, ठीक है? अब देखो लेबनिज थ्योरम अपन ने, मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम इज कॉमनली नोन एज प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट करता हूँ, एक बार और रिवाइज। लेबनिज थ्योरम को क्या बोलना है? प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव। सर इसको आपने बोला है प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव। ओके, nth डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव लेबनिज थ्योरम को बोलना है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन करते समय dy बाय dx लेना है, वहां पे uv लिखना है। क्या करना है? uv करना है। बट इसको डिफरेंशिएट कितना टाइम करना है बेटा, वो बताना। कितना टाइम करना है लेबनिज थ्योरम के लिए? इसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स।
तो uv का बेस n करेंगे। क्या करेंगे बेटा? uv का बेस n। ओके, यहां से एक्सपांशन चालू करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अब नेक्स्ट वाली स्टेज जो है, इस चीज को अपने को एक्सपांशन करना है। क्या करना है? एक्सपांशन करना है। अब मैं यही चीज को कॉपी करता हूं। ओके, यही चीज को कॉपी करता हूं और यहां पे लाता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान देना है आपको सब जनों ने। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेट करो यहां पे। लिबनिज थ्योरम अप्लाई करते समय ओके, अब बात सोचो, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे बात सोचना है लिबनिज थ्योरम की। ओके, कि यू जो नाम का बंदा जो है, यहां पे ध्यान देना, यू और वी, और यहां पे एन लिखता हूं मैं। ओके, यू जो है, यू वाली टर्मिनोलॉजी जो है वो किसको दर्शाती है? यू वाली टर्म जो है वो y को रिप्रेजेंट करती है। किसको बेटा? y को। और v वाली टर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? f ऑफ x से। ओके, u रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करता है? u रिप्रेजेंट करता है y को, u रिप्रेजेंट करता है y को, और v रिप्रेजेंट करता है x को, v रिप्रेजेंट करता है x को। आपको इतना ध्यान रखना है। ये बादल में लिखता हूं मैं। ओके, u रिप्रेजेंटेड बाय y एंड v रिप्रेजेंटेड बाय f ऑफ x यानी x। सर अभी यहां पे uv का बेस n लगाना, यानी uv के नीचे n लगाना, यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, uv यानी प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट n टाइम करना है। अब देखो यहां पे u के नीचे कौन सी वैल्यूज है? कुछ भी नहीं है, u के नीचे 0 है। u के नीचे क्या है? 0 है। तो ये n और ये 0 एक में को ऐड हो जाएंगे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, u के नीचे कुछ भी नहीं था तो क्या था? कुछ भी नहीं है, यानी क्या अज्यूम करना है? 0 है। तो ये n जो है इस 0 से क्या होगा बेटा? ऐड होने वाला है। क्या होने वाला है? ऐड होने वाला है। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे? un प्लस 0 यानी un, और v वाली टर्म जैसे की वैसे, प्लस अब पिक्चर में आने वाला हीरो है उसका नाम मैं हर बार की तरह बोलता हूं, सबको पता है, मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट को। ओके, ऑफलाइन के स्टूडेंट को सबको ही पता है। ओके, देखो u के पैर के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 करना है, तो n और 0 को ऐड करना है। और पहली v वाली टर्म जैसे थे मैं क्या करूंगा? जैसे थे। कभी भी याद रखना u और v को राइट डाउन करते समय u के नीचे कुछ भी नहीं है यानी 0 कंसीडर करना है, और v वाली टर्म जैसे थे बोलना है। क्या बोलना है बेटा? v वाली टर्म जैसे थे बोलना है। अब देखो यहां पे लिखता हूं मैं जैसे थे। अब यहां पे आने वाला कैंडिडेट जो है वो है रणबीर कपूर, उसको बोलना है n यानी क्या रहता है बेटा? रणबीर कपूर। देखो u0 ये n है तो एक में को ऐड होने वाला है, और v वाली टर्म जैसे थे। ओके, अब यहां पे आपके u को आपको बोलना है फादर बिहेवियर बोलना है। u इज रिप्रेजेंटेड बाय योर फादर। अभी तुम्हारे पिताजी के खिस्से में पैसा कितना है बेटा? बताओ पैसा कितना है? n है। जो भी पैसा है वो पैसा 1 से कम करना है, यानी n से 1 रुपया कम करेंगे तो कितना होगा बेटा? n-1। सही सोच रहे हैं?
क्या होने वाला है बेटा, u से 1 रुपया कम किए तो n-1 और v बिकम v डैश, v बिकम क्या हुआ बेटा, v डैश। देखो u के नीचे 0 है, कुछ भी नहीं यानी 0 है, तो ये n उस 0 को क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है, मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा, ऐड होने वाला है। और पहली वाली टर्म v जैसे थे। अब पिक्चर में आने वाला हीरो यानी रणबीर कपूर आएगा, क्या आएगा बेटा बताओ, रणबीर कपूर। अभी रणबीर कपूर लाने के बाद प्लस करने के बाद रणबीर कपूर लेना है। अब पिताजी के पैसे कितने थे, यहाँ पे n थे, उसमें से 1 रुपया कम करो तो n बिकम n-1 और v बिकम v डैश, v बिकम v डैश। अब प्लस करेंगे। अब रणबीर की बीवी यानी कौन है, आलिया भट्ट, यानी n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। रणबीर कपूर के पास भी चल जाएगा ये मैसेज और आलिया भट्ट के पास भी चल जाएगा, तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, n और n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी रणबीर इंटू आलिया, यानी दोनों जन है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल करना है। अब तुम्हारे पिताजी के पास पैसे कितने हैं, तो पैसे कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। सर अभी n-1 है, ओके n-1 है, तुरंत उसमें से और 1 रुपया क्या करना है, कम करना है। n में से 1 कम किया तो n-1, n-1 में से 1 कम किया तो n-2, क्या होता है बेटा, n-2, तो बहुत बढ़िया n-2 और v डैश बिकम v डबल डैश, v डैश बिकम v डबल डैश, ओके। प्लस करेंगे और ओके प्लस करेंगे। अब रणबीर कपूर और आने वाला है, सर रणबीर को एंट्री है क्या, हाँ मैं तो रणबीर को ही दूंगा। उसके बाद आलिया भट्ट यानी n-1, अब आलिया भट्ट की लड़की यानी राहा, आलिया भट्ट की लड़की यानी क्या है बेटा, राहा को क्या बोलेंगे बेटा, n-2। कितने जन है बेटा, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, राहा, यानी 3 जन है तो 3 फैक्टोरियल करना है। क्या करना है बेटा, 3 फैक्टोरियल करना है, फोकस करो बेटा, 3 फैक्टोरियल। अब तुम्हारे पिताजी के पास पैसे कितने हैं, देखो पैसे देखना है ना, तो यहां पर क्या देखना पड़ेगा, मैंने यहां पर का पैसे देखने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पर के देखने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे देखने के बाद n-1, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा बताओ, क्या आने वाला है, u n-3, ओके, और v डबल डैश यानी v ट्रिपल डैश, v डबल डैश यानी क्या करना है, v ट्रिपल डैश, अप टू स्वान, क्लियर है बेटा। देखो मेरा कहना क्या है, u के नीचे कुछ भी नहीं है तो आपको कंसीडर करना है 0, कुछ भी नहीं है ने क्या कंसीडर करना है 0, और ये n और 0 ऐड हो जाएंगे और पहली वाली टर्म जैसे कि वैसे। और अब क्या करेंगे, रणबीर कपूर पिताजी के पास n है तो un-1, v बिकम v डैश प्लस रणबीर इंटू आलिया अपॉन 2 फैक्टोरियल, un-1 बिकम un-2, v डैश बिकम v डबल डैश प्लस रणबीर, आलिया और आलिया की लड़की यानी राहा, यानी 3 जन है तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब पिताजी के पास पैसे कितने हैं, un-2, तो un-2 बिकम un-3, v डबल डैश बिकम v ट्रिपल डैश अप टू सॉन। तो ध्यान देना यहाँ पे आपको v के लिए, स्पेशली v के लिए मैं बोल रहा हूं, स्पेशली ध्यान रखना, स्पेशली v के बारे में सोच रहा हूं मैं, स्पेशली v के बारे में मैं सोच रहा हूं। v जो है वो f(x) से रिप्रेजेंट करता है, यानी मेरा कहने का उसूल यही है कि dy/dx ऑफ x टू द पावर n and x टू द पावर n-1, dy/dx ऑफ x यानी 1, dy/dx ऑफ कांस्टेंट यानी 0, ये टर्म अपनी बनी है, ओके। अब मैं एक सोचना है आपको, इस चीज के बारे में सोचना है आपको, बस इतना हो गया कि टॉपिक एंड। बेटा आप बताओ मेरे को कि dy/dx यहाँ पे सोचना है dy/dx ऑफ x क्यूब है,
क्या होते हैं बेटा 3x²। डी वाई बाय डबल डेरिवेटिव ले इसको, डी वाई बाय डी एक्स ऑफ x³ यानी, और इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ये 6x बनेगा, और डी वाई बाय डी एक्स ऑफ इसकी तीसरी डेरिवेटिव लेंगे तब इसका क्या होगा बेटा 6x का 6 होगा। क्या होगा 6x का 6 होगा। और लेंगे डी वाई बाय डी एक्स चौथी डेरिवेटिव x टू द पावर 4 x टू द पावर 3 क्या होगा बेटा 0 होगा। क्या होगा 0। ये याद रखना है आपको। देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x³ यानी 3x², उसकी अगेन डेरिवेटिव लिए तो 3x² बिकम 6x, और 6x की अगेन तीसरी डेरिवेटिव लेके तो 6 और चौथी डेरिवेटिव 0। अब ध्यान रखो अगर x का पावर 3 है, अगर x का पावर 3 है तो उसका थर्ड तीसरी डेरिवेटिव की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट आएंगी। क्या आएंगी बेटा कांस्टेंट आएंगी। x का पावर 3 है, आपके पास इनिशियल वैल्यू दी है x³, उसकी अगर थर्ड डेरिवेटिव यानी क्यूब है तो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू ऑलवेज क्या आएंगी बेटा कांस्टेंट आएंगी। तो अब मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, x टू द पावर 5 अगर आता है तो उसकी फिफ्थ डेरिवेटिव क्या आएंगी बेटा कांस्टेंट। x की डेरिवेटिव 2 है, ओके 2 है, तो मेरे को बताओ कि उसकी कांस्टेंट वैल्यू कब आएंगी डेरिवेटिव की, जब उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब। ओके देखो x की डेरिवेटिव x का पावर 3 है तो उसको मैं अगर 3 बार डिफरेंशिएट करता हूं तो वैल्यू कांस्टेंट आती है और चौथी डेरिवेटिव 0 आती है। x² के बारे में बोलता हूं कि x² को मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंशिएट किया, तब वैल्यू मेरे को दूसरी वैल्यू यानी x² के मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया तब आपको कांस्टेंट वैल्यू आएंगी, और थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 आएंगी। तो बोलना क्या है मेरे को, बोलना एक ही है। तो x टू द पावर 5 है तो आपने बोलना कि सर कांस्टेंट वैल्यू कब आती है, x टू द पावर 5 की वैल्यू कांस्टेंट कब बनेगी, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा x से 5 टाइम्स। और 0 कब होगा, क्या बोलना 0 कब होगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 6 टाइम के बाद, 6 टाइम के बाद जो मैं डिफरेंशिएट करूंगा 5 को तब 0 आएगा। यानी 6 से 6 7 8 9 10 डिफरेंशिएट करो आप उसको उस टाइम से तो आपकी वैल्यू 0 आएंगी। अब देखो मैं वर्ड बदलता हूं, और एक बार वर्ड बदलता हूं, x की डेरिवेटिव यहां पे ध्यान देना, x की डेरिवेटिव मैंने यहां पे 2 लिखा। सर ये 2 की वैल्यू कांस्टेंट कब आएंगी डेरिवेटिव से, जब इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तब से। और ये x² को मैं x² को डिफरेंशिएट करूंगा जब उसका उत्तर 0 कब आएगा, जब उसकी डेरिवेटिव तीसरी हो जाएंगी, तीसरी से अप टू लास्ट तक 0 ही आता है। ओके तो मेरे को यहां बताना है x² है तो कांस्टेंट कब आएगा, जब उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब, और थर्ड टाइम के बाद अप टू जाओ कहां तक भी 0 आने वाले। ये v का तरीका मैंने बताया। तो एक बार व्हाट डू यू मीन बाय लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम इज नोन एज अ प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव dy बाय dx ऑफ uv, यानी u की dy बाय dx ऑफ uv उसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम, यानी ue का बेस n, uv यानी unv प्लस n रणबीर कपूर उसके पिताजी के पास n है तो un-1 v बिकम v डैश प्लस रणबीर इंटू आलिया अपॉन 2 फैक्टोरियल, un-1 बिकम un-2 v डैश बिकम v डबल डैश प्लस रणबीर इंटू आलिया इंटू रहा अपॉन 3 फैक्टोरियल, un-2 बिकम un-3 v डबल डैश बिकम v ट्रिपल डैश अप टू सो ऑन। ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ता है। ओके अब क्या करेंगे, अप्लाई द लेबनिज थ्योरम। ओके सर बोलना uv का बेस n करता हूं मैं, और यहां पे u के नीचे कुछ भी नहीं यानी 0 पैसा है तो un और v जैसे कि वैसा। ओके v को क्या बोलना है जैसे कि वैसा, तो यहां पे लिखना है जैसे थे। क्या करेंगे बेटा यहां पे जैसे थे करेंगे, क्या करेंगे जैसे थे।
यहाँ पे लिखना है जैसे थे, प्लस लिखना है रणबीर कपूर, पिताजी के पास यन है तो 1 रुपया कम करो, तो क्या होने वाला है यू एन माइनस 1, वी डैश बिकम वी डबल, वी सिंगल डैश, वी बिकम वी डैश, प्लस रणबीर के साथ कौन रहता, आलिया भट्ट, रणबीर इंटू आलिया, दोनों जन है तो 2 फैक्टोरियल। सर बोलना यहाँ पे यू एन माइनस 1 बिकम यू एन माइनस 2, वी डैश बिकम वी डबल डैश, वी डैश बिकम वी डबल डैश, प्लस रणबीर के साथ आलिया है यानी यन एन माइनस 1, आलिया के साथ आलिया के काकी में बोलते हैं गोद में एन माइनस 2 है, अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्या है 3 फैक्टोरियल। अब तुम्हारे पिताजी के पास पैसा कितना है, यू एन माइनस 2 बिकम यू एन माइनस 3, वी डैश वी डबल डैश बिकम वी ट्रिपल डैश अप टू सो ऑन, ओके। अब यहाँ पे u को मैंने y बोला, v को मैंने x बोला, लिखते समय लिखना है प्यार से और अदब से। y2 और x स्क्वेयर लिखा है मैंने, x स्क्वेयर की वैल्यू कब कांस्टेंट आती है, जब भाई उसको मैंने 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तब, और तीसरे टाइम क्या होने वाला है 0 आने वाला है, क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लेबनीज लगाते समय यत्न करना है, सर an a2 को क्या होने वाला है ऐड होने वाला है, क्या होने वाला है ऐड, तो आप क्या लिखेंगे y n प्लस 2 x स्क्वेयर, जैसे थे पिक्चर में हीरो आया रणबीर कपूर, ओके, y n प्लस 2 बिकम y n प्लस 1, 1 से कम हुआ, और x स्क्वेयर की डेरिवेटिव बनी 2x, उसके बाद प्लस करना है, ओके, यन यानी रणबीर कपूर और यन माइनस 1 यानी आलिया भट्ट, दोनों जन है तो 2 फैक्टोरियल, ओके। वाई एन प्लस 1 में से एक और कम हुआ तो बेटा क्या होने वाला है वाई एन, और 2x की डेरिवेटिव क्या बनेगी 2, और 2 यानी देखो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर को कितने बार डिफरेंशिएट कर दे 2 बार, और तीसरा डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट की बात के डेरिवेटिव क्या आने वाले 0, कांस्टेंट के बाद के डेरिवेटिव क्या आने वाले 0, इतना ही ध्यान देना है आपको, ओके। और यहां पे लिखता हूं मैं y3 यहां पे ध्यान देना है आपको, बस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं अभी, यहाँ पे लिखना है आपको, अच्छे से लिखना है y3 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिखा है मैंने, और लेबनीज थ्योरम लगाना है तो नीचे n लगाना है। अब यहाँ पे कितना पैसा है 3 है, तो ये पैसा n को क्या करेगा 3 से ऐड करेगा यानी n प्लस 3, और x स्क्वायर माइनस 1 एक टर्म बनी है, प्लस पिक्चर में हीरो कौन है बेटा रणबीर कपूर, n प्लस 3 बिकम क्या बना बेटा n प्लस 2, और x स्क्वायर माइनस 1 की डेरिवेटिव क्या बनेगी बेटा x स्क्वायर माइनस 1 की डेरिवेटिव 2x माइनस 0, प्लस n यानी क्या है रणबीर, आलिया भट्ट यानी क्या है n माइनस 1 अपॉन कितने जन है 2 फैक्टोरियल, वाई एन प्लस 2 बिकम क्या बना है बेटा वाई एन प्लस 1, एक से कम होगा ना बेटा 3 बना 2 बना 1, और 2x की डेरिवेटिव क्या बनी है 2। आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 सबसे बड़ा पावर एक्स स्क्वायर है, कितने बार डिफरेंशिएट होने के बाद कांस्टेंट आने वाले 2 बार, पहली बार और 2 बार, और तीसरे टाइम के क्या होने वाला है 0 होने वाला है। यहाँ पे रुकना है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेबनीज थ्योरम, थोड़ा टाइम लगा है पर प्यार से समझो, लेबनीज थ्योरम बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा। मेरे को बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट का फोन आया था जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया प्यार से, सिपना, राम मेघे, ओल्ड राम मेघे, उसके बाद PR पोटे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र गोड़े कॉलेज इंजीनियरिंग, मानव कॉलेज कोयटा, जगदम्बा कॉलेज ऑटोनॉमस, देन JDIT HVPM, ओके, देन अपना डॉक्टर VB कोल्टे कॉलेज मलकापुर का, चिखली का अनुराधा कॉलेज, इन सब जनों स्टूडेंट का आया कि सर
हमारे लिए अब थोड़े थोड़े एक एक कंटेंट डालो जिससे और अपन आगे बढ़ेंगे। तो आपकी मनसा, आपकी जो इच्छा शक्ति जो है वो मैं आपके लिए यूट्यूब पे ला ही रहा हूँ। अपना खुद का ऐप भी है, मुकेश गुल्ला ने मैथ सब ऐप है, उसमें भी पूरा कंटेंट रेडी है, टेस्ट भी है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंफर्ट है तो यहाँ पे कंफर्ट से अच्छे से करो। ओके, तो देखो अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान देना बेटा, और पढ़ाई करना चालू करो। हाँ सीरियसली, फर्स्ट ईयर के बच्चों की गलती एक ही है, 2-20 के पीछे मत लगो, इधर उधर मत करो। फर्स्ट सेम और फर्स्ट सेमिस्टर खुद पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। माँ बाप के बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं और उसका इमोशन थोड़ा बैलेंस करो, जिससे उनको भी लगे कि बच्चा कुछ तो भी हमारे लिए कर रहा है। नहीं तो टाइम पास करेंगे, केटी बैठेगा, बैकलॉग आएगा, बैकलॉग ज्यादा टाइम रहेगा तो डीसी होता है, डीसी होने के बाद टाइम पास ज्यादा हो जाता है, 1 साल बर्बाद होता है, 1 साल बर्बाद यानी 4.5-5 लाख का लॉस होता है। ये तो इनिशियल फेज का दिखता है, बट लाइफ टाइम का 1 CR का लॉस हो जाता है। तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे लेबनिज थ्योरम पे, ठीक है। दाखवा बुक्स। सबसे पहले लेबनिज थ्योरम का मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, जो यूनिवर्सिटी को बहुत ही भाता है, ऑटोनॉमस कॉलेज का सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति असलेला टॉपिक्स है यहाँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने अभी। इफ y equal to sin inverse of x, then prove that 1 minus x square y n plus 2 minus 2n plus 1 into x y n plus 1 minus n square y n is equal to 0 ओके बेटा, कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 अगर होता है तो अपना पूरा स्ट्रेटेजी बन जाएंगी लेबनिज की। अब यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लिखते समय क्या करना है, सबसे पहले गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको देखो yn प्लस 2 में से 2 यानी इनिशियल वाला yn प्लस 2 में से 2 क्या बोल रहा है कि मैं इस टर्म को यानी इक्वेशन 1 को मैं 2 बार डिफरेंशिएट करने वाला हूं। कितने बार? 2 बार डिफरेंशिएट करने वाला हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है 2 बार, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे एक टाइम, तो y बिकम बनेगा y1 और साइन इनवर्स ऑफ x की डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने यहाँ पे बांटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे y1 और 1 की डेरिवेटिव यहाँ पे 1। इसको इक्वेशन नंबर बोलूंगा 2, और इसको अभी क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। वो भी कैसे? अगेन यहाँ पे बोथ साइड लिखना है, BS यानी बोथ साइड। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, जब भी आप अगेन डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आता है। क्या आता है? प्रोडक्ट रूल आता है। तो प्रोडक्ट रूल लाते समय आपको मैंने बोला था ये u है और v है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 की डेरिवेटिव क्या बनती है, y2, इस पे गौर करना है, प्रोडक्ट रूल चला है यहाँ पे, प्लस y1 यानी सेकेंड फंक्शन, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आएंगे, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 की डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x।
तो देखो ए लाइन को आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन यानी y1 की डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आएंगी 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 की डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव माइनस 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 की डेरिवेटिव 0 होने वाली है। अब सच्चे में एक बात बताओ, a2 और a2 गेट कैंसल और a प्लस माइनस बिकम माइनस, प्लस माइनस बिकम माइनस, ठीक है। अब यहां पे लिखते समय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखना है y2 माइनस xy1 माइनस xy1 अपन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस माइनस माइनस इसलिए माइनस लिया। अब इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने का, रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर होने वाला है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी उसका परफेक्ट स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे स्क्वायर और रूट गेट कैंसल, स्क्वायर और रूट गेट कैंसल। अब यहां पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद 0 पे पास चली जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 0 ही होता है। क्या होता है? 0 ही होता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे अप्लाई करना है लेबनिज थ्योरम, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे अप्लाई लेबनिज थ्योरम LBTZ। एक बार और रिपीट करता हूं, देखो अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा। क्या लगा बेटा? प्रोडक्ट रूल लगा। ये टर्म पे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और 1 की डेरिवेटिव 0। फिर ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों भी सेम है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है और ए वाली टर्म डिवाइड में आने वाली है और ए वाली टर्म राइट हैंड साइड में चले जाने के बाद क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0। हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, हाँ। अब क्या करना है? अप्लाई द लेबनिज थ्योरम। सर लेबनिज थ्योरम लेते समय पहली बातचीत अपनी ए हुई थी तो अपने को n लगाना है। क्या लगाना है? n लगाना है। माइनस और ये दोनों है ना, यानी दोनों के लिए लेबनिज थ्योरम लगाना है, इज इक्वल टू 0 लिखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 यानी क्या करेंगे? y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 1 माइनस, उल्टा करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 यानी y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। xy1 को क्या लिखेंगे? xy1 को क्या बोलेंगे बेटा बताओ? y1x। सही बात, y1x। उलटा करू ना बोलना सर म्हणा 1 माइनस एक्स स्क्वेअर y2 ला काय करा? y2 1 माइनस एक्स स्क्वेअर आणि xy1 ला काय म्हणा? y1x। कळत आहे बेटा? समझ रहा बेटा यहाँ पे? तो सर बोलना अच्छा, लेबनिज थ्योरम लेते समय पहली वाली टर्म u यानी y को करना है और v वाले x को करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 को लिखने का तरीका अपन क्या करेंगे? y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। xy1 को लिखने का तरीका क्या करेंगे? y1x। अब सर बोलना लेबनिज थ्योरम 2 टाइम लगने वाला है क्या? सही सोच रहे, 2 बार। यहाँ पे पिताजी के पास पैसा कितना है? 2 है, तो पहले ये n इस 2 को ऐड करेगा और इसका लेबनिज थ्योरम बनेगा। माइनस करने के बाद इसका अलग लेबनिज थ्योरम बनेगा और उसका क्या करना है? अपने को कैलकुलेशन करना है। अब देखो जगह का प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है कि सर जागा कमी भरते। खूप चांगले स्टुडंट आहे, खूप चांगला। माझ्यासाठी तो खूप सारे स्टुडंटना जे कमेंट्स केलेले आहे, मला सांगितलेलं आहे की सर अजून काहीतरी तुम्ही करायला पाहिजे स्टुडंटसाठी। तो बेटा मी तो करत आहे, पण मी तो करत आहे पण सेकंड नंबर जे आहे व्हिडिओज याच्यामध्ये करत असताना प्रिपरेशन करत असताना लेबनिज थ्योरम स्टुडंटचं मोटिवेशन हेच माझ्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं मोटिवेशन आहे। ओके, मोटिवेशन करत असताना तुम्हाला मी जेवढं इनबिल्ड करूया
तेवढंच तुम्ही त्याला काय करणार आहे, एनर्जी कंटिन्यू तुम्ही आम्हाला काय करणार आहे, मोटिवेट करणार आहे. तो आता काय करायचं आहे तुम्हाला, y2 1 मायनस एक्स स्क्वेअर जो आहे, y2 1 मायनस एक्स स्क्वेअर जो आहे त्याला लेबनिझ थेरम लावूया. तर तुम्ही काय करायचं आहे, हे लेबनिझ थेरम स्पेशली याचं आहे, हे लेबनिझ थेरम जे आहे स्पेशली याचं आहे. तर तुम्हाला हा कंपार्टमेंट या लेबनिझ थेरमसाठी डेव्हलप करू राहिला. क्लिअर होत आहे बेटा, थोडी शांतीनं फोकस करायचा आहे. तो y2 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आहे, तो आपल्याला काय करायचा, हा n या 2 ला ऍड होणार आहे. तो काय करणार आहे, yn+2 आणि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जैसे थे. पिक्चर में हीरो आने वाला कैंडिडेट कौन है बेटा, बताओ, रणबीर भाई. yn+2 बिकम क्या होने वाला है, yn+2 बिकम yn+1. 1 की डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स की डेरिवेटिव -2x प्लस. अब सर बोलना रणबीर आने के बाद कौन आने वाला है, रणबीर और उसके बाद आलिया भट्ट यानी n-1. कितने जन है, 2 जन है. ओके, yn+2 बिकम yn+1 बिकम yn+2 और -2x की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा, -2. और -2 करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है. ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे ए लेबनिज़ थ्योरम, टोटल लेबनिज़ थ्योरम इसका बना, ए लेबनिज़ थ्योरम इसका बना है. ठीक है, अब माइनस यानी ए लेबनिज़ थ्योरम की तैयारी किसकी है, इसकी है. अब करना कैसा सर, यहाँ पे तो 1 रुपया है, तो ए n इसको क्या होगा, ऐड होने वाला है. सर x का पावर 1 है, तो कितने बार डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट आएगा, एक बार ही, और दूसरे टाइम 0 होने वाला है. तो x जैसे की वैसे प्लस रणबीर कपूर आने वाला है, उसका नाम क्या है, n. yn+1 बिकम क्या होने वाला है बेटा, 1 रुपया कम करो, yn और x की डेरिवेटिव 1 और 1 के बाद की डेरिवेटिव 0 आती है, इज इक्वल टू 0. ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अपने को थोड़ी डायमेंशन लगेंगी यहाँ पे. ओके, अब देखो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिबनिज़ थ्योरम लगाने कंप्लीट करना है अभी. हाँ, तो सर बोलना यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले a2 फैक्टोरियल और a2 गेट कैंसिल, और ये माइनस प्लस बिकम माइनस प्लस बिकम माइनस. देखो यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, 2 फैक्टोरियल यानी होता क्या है, 2 इंटू 1 यानी होता क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 2 गेट कैंसिल. अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर yn+2 का किया मैंने, माइनस प्लस माइनस 2xn yn+1 माइनस प्लस माइनस n-1 n-1. ओके, n-1 yn. उसके बाद माइनस प्लस माइनस x yn+1 माइनस प्लस माइनस ny इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 0 हुआ है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस प्लस माइनस yn+2 माइनस प्लस माइनस n-1 yn+2 माइनस प्लस माइनस ऐसी टर्म बनी है. अब यहाँ पे 3 गैंग बनी है, 3 गैंग ऑफ वासीपुर. एक yn+2 वाली गैंग एक ही है, yn+2 वाली गैंग एक ही है. ओके, और yn+1 वाली गैंग देखो कितने बेटा, yn+1 वाली गैंग 1 और ये 2, और yn वाली गैंग कितनी है, 1 और 2. देखो yn+2 वाली गैंग एक ही है, yn+2 वाली गैंग एक ही है, yn+1 वाली गैंग 2 है और yn वाली गैंग 2 है. लिखने का तरीका ध्यान देना अभी यहाँ पे. हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर yn+2 माइनस, यहाँ पे कॉमन क्या आने वाला है, इस पे सोचना है, माइनस yn+1 yn+1 माइनस यहाँ पे x भी है और यहाँ पे भी x है,
वाई एन प्लस 1 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, तो मैं माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, यहां पे बचा क्या है ओनली 2n, और यहां पे बचा क्या है प्लस 1। ओके, फिर यहां पे लिखना है प्लस, प्लस नहीं करेंगे माइनस करेंगे, माइनस, तो यहां पे देखो माइनस करने के बाद n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस एन। ओके, माइनस कॉमन निकाला, माइनस एन कॉमन निकालने के बाद प्लस एन, और यहाँ पे वाई एन करना है इज इक्वल टू 0, प्लस एन माइनस एन गेट कैंसर। ओके, अब देखो वैल्यूएशन क्या आ रही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। और ए प्रूव दैट देखो हेंस प्रूव हुआ है क्या नहीं, ध्यान दो बेटा यहां पे फाइनल आंसर देखो, ए और फाइनल आंसर क्या है सेम आया, तो आखिरी में क्या लिखना है हेंस प्रूव, क्या लिखना है बेटा आपने हेंस प्रूव, ठीक है हेंस प्रूव। तो ये अपना एक क्वेश्चन बन गया। देखो लेबनिज थ्योरम आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत जने बच्चों का कंफ्यूज होता है, वाई एन प्लस 2 वाली एक ही टर्म है तो वाई एन प्लस 1 वाले दो है, उसमें से कॉमन निकालना पड़ता, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1। सर यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस निकालने के बाद 2n क्या होगा पॉजिटिव होगा, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 पूरा जाने के बाद क्या होगा बेटा प्लस 1 होने वाला है। अब यहाँ पे माइनस वाई एन कॉमन निकालो, तो देखो माइनस वाई एन कॉमन निकल एन इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस एन, और माइनस एन बिकम प्लस एन माइनस एन गेट कैंसल, तो एन स्क्वायर वाई एन हेंस प्रूव दिस इज द योर लेबनिज थ्योरम। क्या हुआ बेटा लेबनिज थ्योरम। तो ऐसा मेरे को लगता है कि आई थिंक सो आपको यहां पर की एक मिनट, ओके ओके ओके, लोगो लोगो अटक गया था है ना, ठीक है चलो। तुझ्या सांगायचं होतं, ठीक है। देखो एक बार रिपीट करता हूँ, मेरे को लोगों से थोड़ा सा हाइड हो गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लगाते समय इस पे थोड़ा ध्यान देना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 माइनस प्लस माइनस ऐसा क्लियर किया है, वाई एन प्लस 2 वाली बंदा एक ही है, वाई एन प्लस 1 वाले बंदे दो है, कॉमन क्या निकलना है माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एक्स वाई एन प्लस, यहाँ पे बचा प्लस 2n, और यहाँ पे बगा प्लस 1, और माइनस वाई एन कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू माइनस 1 माइनस एन, और माइनस एन बिकम बना प्लस एन, दोनों भी कैंसिल हुए तो एन स्क्वायर वाई एन बना। तो ये अपना क्या हुआ बेटा फाइनल आउटपुट बना है। ओके, इतना ही लेबनिज थ्योरम मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से डेवलप किया है। आपका काम है कि मेरे को मोटिवेट करो और क्या करना है पढ़ाई करना है। ओके, इंजीनियरिंग का सपना है आपका कि बहुत आगे जाना है, माँ बाप का नाम आगे लगाना लेके जाना है, और साथ साथ आपको जो जो कैंडिडेट हेल्प करता है उसके लिए भी आपको क्या करना है उसको भी मदद करना है। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो यू कैन शेयर योर फ्रेंड। ओके, कोई भी यूनिवर्सिटी का रहो, इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए तो स्पेशली ऐप है ही, लेबनिज थ्योरम ए इंजीनियरिंग और बीएससी स्ट्रीम के लिए भी आता है। बट मैं मुकेश गुल्ला ने सर, मेरा टोटल 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों का मैथ्स में मास्टरी करके दिए। आपका काम है कि कुछ भी करो, मेरे को जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो टॉपिक आपको अच्छे से बनाना है, और
क्लास में माहौल करना है, ठीक है। एंजॉय करो, लाइफ है एंजॉय करने के लिए, बट लिमिटेशन लगा के, ओके। तो इस हिसाब से मैं अभी का सेशन आपके लिए रुकता हूँ, और आपको मैं एक बार और दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मेरे को इतना प्यार लगाया और 500 सब्सक्राइबर अटैच हुए। पर नेक्स्ट विजन मैं आपको बोलता हूँ मेरे लिए, तो भी आप आपके दोस्त लोगों को बताना की ये मुकेश गुल्हाने मॅथ्स अप अमरावतीसाठी आलेलं ॲप आहे, अमरावतीचं ॲप आहे। एक अमरावती रिजनलसाठी आपण अमरावती युनिव्हर्सिटीच्या अंतर्गत असलेले कॉलेजसाठी आपण याला डेव्हलप केलेलं आहे, ओके, डेव्हलप किया है मैंने, ओके। तो आपका काम है हर बच्चे को बताओ, हर घर में हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के माइंडसेट में, या जो भी स्टूडेंट है जिसको लिबनिज थ्योरम है या बीएससी वाले, उनको भी बताओ कि ये कंटेंट सर का पढ़ने के बाद आपको पढ़ने का काम नहीं रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से मैं आप वीडियोस क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, ओके।